अन्यथा रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, बराबर। ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपातास्त्र का आवाहन नहीं कर सकते। पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए, उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए।
प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कृष्ण भैया, असंभव! राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। आर्य सुमन, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव! असंभव! तुम्हारा सत्य हर तथ्य से बड़ा है। कोई भेद है तुम्हारी उत्पत्ति में, कोई रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति में। ये साधारण बालक नहीं है, मायावी है, अधर्मी है, पापी है। ये बार बार गिरकर भी आपके समक्ष खड़े होने की सीख और सामर्थ्य हमने अपने धर्म से पाया है। और हमारा युद्ध भी सत्य के लिए ही है, इसलिए प्रकृति की शक्ति हमारे साथ है। श्री राम के चलाए इस अस्त्र के सर्वनाश को सहने का सामर्थ्य केवल आप में है महादेव। आपने एक बार लवकुश की रक्षा की है, किंतु कब तक आप उनकी ढाल बनेंगे? आपने पशुपतास्त्र रोका, और कितने अस्त्र रोकेंगे? ये अबोध बालक कितने समय तक श्री राम के सामने टिक पाएंगे? ये क्या हो रहा है? लवकुश! हे भगवान वाल्मीकि, हमें शक्ति दे और धर्म का पालन करने का सामर्थ्य दे। उदंडी! पीछे हट जाइए आर्य सुमंत। ये युद्ध मेरे और उन दो बालकों के बीच में है। इसे हम दोनों तक ही सीमित रहने दीजिए। त्रिफलास्त्र, अरुणियस्त्र।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, प्रणाम। महाराज राम, महर्षि भरद्वाज, प्रणाम। श्री राम, मुझे भगवान वाल्मीकि ने आपके भाइयों और मित्रों की रक्षा करने के लिए भेजा है। लव, कुश, भगवान वाल्मीकि का आदेश है कि आप दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आइए महर्षि। अवश्य, शीघ्र चलिए। लव कुश। माता, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों को समझ नहीं आता? तुम दोनों मेरी संतान नहीं, मेरा संसार हो। ये कहा? आज हमने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अब रामायण को संपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए माता, प्रमाण।
ये कहाँ से? अब माता सीता को अयोध्या लौटना ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? बताओ मुझे। क्षमा माता, हमने आपसे बिना आज्ञा लिया ये कार्य किया और एक बात छुपाई भी, उसके लिए हम लज्जित हैं। किंतु रामायण को संपूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था माता। लाव, ये क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसके कथन का? और ये मुद्रिका कहाँ से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। और वहाँ फिर महर्षि भरद्वाज आ गए। माता, माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? माता, माता, माता क्या हुआ माता? माता क्या हुआ माता? माता आप ठीक तो है माता ना? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माता? आप आहत क्यों हैं? बताइए हमें माता। मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि मेरे तन में अभी तक प्राण क्यों है। ये क्या किया तुमने पुत्रों? उन पर धनुष तान दिया, जिनके चरणों में तुम्हारा स्थान था। माता, देवी सीता स्वयं प्रकृति है, किंतु देखिए उनका कष्ट प्रकृति के लिए भी असहनीय है। आपने कहा था ये सुखांत होगा। ये कैसा सुखांत है? ये कैसी संपूर्ण रामायण है? शीघ्र आओ, अति शीघ्रता करो, समय नहीं है हमारे पास। हे प्रभु, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, आओ, आओ। श्री राम अवश्य समय चक्र शेष होने से पहले पहुंच जाएंगे। और मुझे का वचन स्मरण है ना तुम्हें? चुप हो जाइए माता,
हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं महाराज आपके भी आराध्य हैं और आपको उन पर अटूट श्रद्धा भी है, किंतु रामायण को संपूर्ण करने का कोई और मार्ग नहीं था माता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। शीघ्र करो। प्रकृति के इस तांडव को देखकर लग रहा है अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेरा मन ये सोचकर व्याकुल है कि जब देवी सीता को ये ज्ञात होगा कि उनके पुत्रों के कारण लक्ष्मण, भरत और अन्य सभी के प्राणों पर संकट है, तो किंतु जब लव कुश को अपनी माता के सत्य का भान होगा तो क्या वो ये घात सह पाएंगे? अपने पिता पर प्रहार करने की ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे? और यदि समय अपना चक्र पूरा कर लेता है तो क्या आज श्री राम के भाई बंधुओं का इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है? क्या आज काल अयोध्या के कल और कौशलपुर को निगल जाएगा? क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? देवी, प्रकृति और नियति के चक्र का आधार क्या है? प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण भी छिपा होता है। ये अंत नहीं है, अल्प विराम है। आज घटनाक्रम की जो यात्रा यहां से आरंभ होगी वो रामायण को संपूर्ण करने की ओर ही ले जाएगी। संकेत को समझें देवी, मैं इस समय इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं।